बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर हीप सॉर्ट के बारे में है। हीप सॉर्ट से पहले जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हमने कवर किए हैं उसमें जो लीनियर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स थे उनमें बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, शेल सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट ये तमाम शामिल थे। और इनको हम लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एरे डेटा स्ट्रक्चर में हमने इन तमाम की कोडिंग जो है वो या टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्कस की थी। So they were linear data structures because they were implemented using the array data structure. और भी इसके रीजंस हैं कि उसकी जो मूवमेंट है स्वैपिंग ऑफ डेटा की जो वो भी है आपकी लीनियर है और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी लीनियर है, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लीनियर एल्गोरिथम। और उनकी हमने जो टाइम कम्प्लेक्सिटी देखी थी तो बबल सॉर्ट की, इंसर्शन सॉर्ट की, शेल सॉर्ट की देवर बिग ओ एन स्क्वेयर अगर हम वर्स्ट केस में जाके देखें। और इसी तरीके से हमने शेल सॉर्ट की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो देखी थी, रेडिक्स सॉर्ट की भी देखी थी। उसके बाद जो हमने डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम दो किए हैं, उसमें एक मर्ज सॉर्ट है और एक क्विक सॉर्ट है। और हमने क्विक सॉर्ट में ये देखा था कि उसका जो एवरेज केस है वो बिग ओ एन लॉग एन को बिलोंग करता है और उसका जो वर्स्ट केस है वो बिग ओ एन स्क्वेयर को बिलोंग करता था। इसी तरह जो मर्ज सॉर्ट है उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ लॉग एन को एन लॉग एन को बिलोंग करती है। तो दैट मीन के क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जो दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स थे वो डायनामिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। और उनके दोनों के हमने जो कोड देखे थे वो रिकर्सिव कोड थे। दैट मीन के जिस तरीके से मैंने ये कहा कि लीनियर जो एल्गोरिथम मैंने पहले बताए हैं वो एरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे थे, तो इस तरीके से जो आपके डिवाइड एंड कॉन्कर, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के दो एल्गोरिथम्स हैं वो आपके रिकर्सिव कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते हैं और वो रिकर्जन के थ्रू उनका कोड जो है वो हमने देखा था और उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज की थी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आइटरेटिव कोड से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह हमने रिकर्जन जब पढ़ा था तो ये कहा था कि जो रिकर्सिव कोड्स होते हैं वो साइज़ में आपका स्मॉल होता है लेकिन वो काम उतना ही करता है जितना अगर आप उसका बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं अगर आप उसका आइटरेटिव कोड रखें। तो इट इज़ बेटर कि हम रिकर्सिव कोड जो है वो उसका इम्प्लीमेंट करें। तो इन शॉर्ट क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जो है वो रिकर्जन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर, क्योंकि रिकर्जन में भी आपको पता है कि फंक्शन जो है वो अपने आप को बार बार कॉल करके स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक बिगर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएं कि वो कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करते हैं, तो जब हम ट्री पढ़ रहे थे और हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाया था, अगर आपको याद हो, तो बाइनरी सर्च ट्री बना के जब हम उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं तो उस वक्त हम ये कह रहे थे कि उसका बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल जब करते हैं तो आपका तमाम का तमाम डेटा जो होता है वो सॉर्टेड फॉर्म में आता है। तो एक्चुअली वी वर ऑल्सो कवरिंग द बाइनरी ट्री सॉर्ट मेथड एज वेल, यानी वो जो हम बाइनरी सर्च ट्री बना के उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल करके सॉर्टेड फॉर्म में डेटा ला रहे थे, तो एक्चुअली हम बाइनरी ट्री सॉर्ट भी कर रहे थे उस वक्त हमने इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर अभी हम इसको रिकॉल करें तो हम जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस करते हैं उसमें हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम बाइनरी सर्च ट्री बना रहे थे, कि हमने बाइनरी ट्री सॉर्ट कर लिया है। कि किस तरह कि हम बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं और हम उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं तो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में डेटा आता है। जो सेकेंड इस वक्त हम बाइनरी ट्री के ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हीप सॉर्ट, जो आपको नज़र भी आ रहा है। तो अगेन हीप सॉर्ट को हम बाइनरी ट्री के ज़रिए ही इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हीप ट्रीज होते हैं, पहले हमने ये देखना है हीप सॉर्ट करने से पहले कि डेफिनेटली पहले हम एक ऐसा बाइनरी ट्री बनाएंगे जिसको कि हम ये कहेंगे कि ये मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री है या मिनिमम हीप बाइनरी ट्री है। तो पहले तो हमने ये क्लियर करना है कि मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए और मिनिमम हीप बाइनरी ट्री में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए तो हम मैक्सिमम हीप ट्री के थ्रू करेंगे। अगर हम उसी को रिवर्स कर दें, मिनिमम हीप ट्री बना लें, तो फिर हमारे पास जो डेटा होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री एंड द मिनिमम हीप बाइनरी ट्री। अब जब मैं बाइनरी ट्री कह रही हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जितने भी आपके ट्रीज बने हुए हैं वो सब बाइनरी ट्रीज हैं, क्योंकि हर रूट का जो है वो सिर्फ आपके दो ही चिल्ड्रन है। ठीक है। जिस तरह 14 का 12 और 7 है, 12 के 10 और 8 और इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ बाइनरी ट्री। अब ये मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री क्या होता है और मिनिमम हीप बाइनरी ट्री क्या होता है,
और हम किस तरह उसको जो है वो किस किस ट्रावर्जल से हम जो है वो उसके डेटा को लिखते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होगा जिसमें आप किसी भी नोड को ले लें, वो अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर होगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी। अगर हम 14 को देख लें तो इसके लेफ्ट पे जितने चिल्ड्रन हैं इसके 12, 10, 8, यानी इसका जो लेफ्ट सब ट्री है और जो इसका राइट सब ट्री है जिसमें 7 और 6 हैं, इन तमाम से ये 14 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम नीचे आ जाएं 12 को देखें तो 12 अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से ग्रेटर है। इस तरीके से हम 7 पे आ जाएं तो 7 जो है वो अपने लेफ्ट सब ट्री से, यानी जो भी हम नोड लेंगे वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। तो ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, 9 ये वाला ट्री है, तो 9 का जो लेफ्ट सब ट्री है जिसमें 6 और 5 है और राइट सब ट्री में जो 3 है, तो 9 इज ग्रेटर टू ऑल इट्स लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज। इसका मतलब है ये मैक्स हीप बाइनरी ट्री है। इसी तरीके से अगर हम इधर देख ले तो 30 का एक ही लेफ्ट चाइल्ड है 25, और 30 जो है अपने लेफ्ट चाइल्ड से ग्रेटर है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री। तो 3 डिफरेंट किस्म के एग्जाम्पल है जिसमें हमने ये देखा है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि हम किसी भी नोड को लें तो वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को देख लें तो ये ना इन ऑर्डर ट्रावर्सल है, ना प्री ऑर्डर है, ना पोस्ट ऑर्डर है। इसको कहते हैं लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है कि आप लेफ्ट से राइट लेवल वाइज नोड्स को लिखते हैं, ठीक है। आपका पहले लेवल पे जो है वो रूट है, आपके दूसरे लेवल पे जो है वो 12 और 7 है, आपके तीसरे लेवल पे 10, 8, 6 है। तो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी हम कैसे लिखेंगे 14, 12, 7, 10, 8, 6। ये लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है कि हम लेवल वाइज जो है वो नोड्स को लिखते हैं और लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। इसीलिए हमने यहाँ 14 लिखा, फिर 12 और 7 एक लेवल पे थे, हमने लिखा 12 और 7 लेफ्ट टू राइट हमने लिखा है, और अगले लेवल पे 10, 8, 6 हैं, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट लिखें तो ये होगा 10, 8 एंड 6। इसी तरीके से अगर हम इस ट्री पे आ जाएं तो हम पहले 9 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 5। इसी तरीके से अगर हम इस वाले ट्री पे आ जाए तो हम पहले 30 लिखेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे 25, ठीक है। ये हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल थे इसको करना है। हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल से इसलिए डेटा को लिखते हैं कि जब हम फिर इसके पे सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे जिसको हम हीप सॉर्ट कह रहे हैं, तो हमारा डेटा जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। मैक्स हीप ट्री से असेंडिंग ऑर्डर में आएगा और मिनिमम हीप ट्री से जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अच्छा, इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल जो है वो आपका इट्स अ मिक्सचर ऑफ डेटा, क्योंकि जो है अभी अब पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो फिर ये सॉर्टेड फॉर्म में आएगा। तो मैक्स हीप ट्री से का डेटा जो है जब हम उसको सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करेंगे जिसको हम हीप सॉर्ट कहते हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब है पहले 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, वो हम करके देखेंगे। तो वो उस पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करें, ठीक है। एक बात। सेकेंडली आप ये देख रहे होंगे कि ये एरे की फॉर्म में ही, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है तो हमने इसको, ये है ट्री डेटा स्ट्रक्चर लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में, तो ये एरे की फॉर्म में हम इसको जो है वो लिख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इस तरह से हमने इसको दिखाने के लिए। और आप ये देख रहे हैं कि जो कि नॉर्मली हम एरे को 0 से स्टार्ट करते हैं, मगर यहाँ पे जो एंट्री है वो 1 से शुरू हुई है, यानी 14 को आपने यहाँ पे नहीं लिखा, या 9 को आपने यहाँ पे नहीं लिखा, या 30 को, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। एक्चुअली लेवल, चूँकि ये ज्यूम किया जाता है कि लेवल 0 कोई चीज़ नहीं होती, 1 ही एक चीज़ होती है, तो इसलिए ये लेवल 1 पे है, ये लेवल 2 पे है, ये लेवल, तो 3 लेवल हैं चूँकि इस ट्री के, तो इसलिए जो हमारी पहली नोड होगी वो चूँकि लेवल 1 पे है तो हम उसको 1 से जो है ना वो लिखना शुरू करेंगे, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर 14 को यहाँ लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ना करें तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 14, 12 इस तरह से आप लिखना शुरू करें और आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो 5 लोकेशन पे आ जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम 0 से स्टार्ट करें यार तो n-1 तक जाते हैं, और अगर 1 से स्टार्ट करें तो हम n तक जाते हैं, तो इससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं तो जिस तरीके से मैक्सिमम हीप में हर नोड जो है वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से ग्रेटर होती है, उसी तरीके से मिनिमम हीप में हर नोड जो होगी वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से लेस होगी, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। इसलिए अगर हम इस ट्री को देख लें तो 2 के जो लेफ्ट पे सब ट्री है वो 7, 10, 8 है, जो उसके राइट पे सब ट्री है वो 4 और 6 है, और 2 इन अपने दोनों लेफ्ट और राइट सब ट्री से स्मॉलर है। उसी तरीके से अगर हम 7 को देख लें तो वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री जो 10 और 8 है उनसे स्मॉलर है। उसी
तरीके से 4 को देख लें तो वो इससे जो है वो स्मॉलर है। अगर हम इस ट्री पे आ जाएं तो जो 10 है वो अपने लेफ्ट सब ट्री जिसमें 20 और 50 है, और जो राइट सब ट्री है 83, उन दोनों से ये लेस है। उसी तरीके से अगर हम इस वाले ट्री पे आ जाएं तो जो 11 है वो अपने लेफ्ट सब ट्री 21 से स्मॉलर है। सो ऐसे बाइनरी ट्री को हम मिनिमम हीप बाइनरी ट्री कहते हैं, जिसमें हम हर नोड को, जो भी नोड हम कंसिडर करें वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से जो है उसकी वैल्यू स्मॉलर हो। और उसी तरीके से हमने इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करना है, यानी पहले 2 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 10, फिर 8 और 6। ये आपको नज़र आ रहा है नीचे। इसी तरीके से इसमें हमने 10, 20, 83, 50 इस तरह यानी लेवल वाइज हमने लिखना है। एंड अगेन यहाँ पे हमने 0 लोकेशन पे से एलिमेंट स्टार्ट नहीं किया, बल्कि हमने 1 से किया। रीज़न वही है जो मैंने अभी आपको मैक्सिमम हीप ट्री की बताई है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो हमें ये पता चला कि हम बाइनरी ट्री ही बनाते हैं, और मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री ऐसा बाइनरी ट्री होगा जिसकी हर नोड जो है वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। और मिनिमम हीप ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री होगा जिसमें हर नोड की वैल्यू जो है वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से स्मॉलर होगी। और हम ऐसे ट्रीज़ को जो मिनिमम हीप या मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री है उनकी हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे और डेटा को रखेंगे, क्योंकि अगर हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के अलावा कोई और ट्रावर्सल करेंगे तो जो हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम है फिर वो हमें करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, सो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको जिस तरह से हमने अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े हैं तो आपको इसी तरीके से आपके पास डेटा गिवन होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कुछ नंबर्स गिवन है, 15, 7, 12, 28, 36, 137 वटेवर, ये सारे आपके नंबर हैं, तो ये आपका डेटा है। तो इसी तरीके से आपके पास डेटा गिवन होगा और आपने पहले उससे मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री क्रिएट करना होगा या मिनिमम हीप बाइनरी ट्री क्रिएट करना होगा, और उसके बाद आप उसके ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जिस तरीके से हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाया था उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि आपका जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो अपने रूट से जो है वो स्मॉलर होता है, और जो राइट चाइल्ड होता है वो जो है अपने रूट से ग्रेटर होता है। तो जब भी हम एक नई नोड इंसर्ट करते थे उसमें तो हम ये देखते थे कि अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट पे जाते थे, ग्रेटर है तो राइट पे जाते थे, और अदर टर्मिनल नोड जो है वो हम नई नोड को इंसर्ट करते थे। ठीक है, इसी तरीके से हम मैक्सिमम ही बाइनरी ट्री भी जब बनाएंगे तो मेरे बताने का मतलब ये है कि आपको इसी तरह से डेटा गिवन होगा, और अगर ये लिखा हो कि आप इसको हीप सॉर्ट के जरिए सॉर्टिंग करें तो पहले आपने उससे हीप ट्री बनाना है और फिर आपने उसके ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो अगर आपको ये कहा हो कि इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करें, या अगर ना मेंशन हो तो हमने जैसे पहले भी कहा है कि अगर हमें ये मेंशन ना हो कि हमने किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो आप मैक्स हीप ट्री बना के उसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करके फिर उसके ऊपर आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, जो कि हम अभी आगे जाके करेंगे। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हो तो आप मिनिमम हीप ट्री बनाएंगे और फिर आप उसके ऊपर का लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करके उस डेटा के ऊपर आप जो है सॉर्टिंग हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा आएगा। ठीक है, तो हमने कैसे मैक्स हीप ट्री बनाना है या मिनिमम हीप ट्री बनाना है उसका तरीका हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा है, तो आपने करना किस तरीके से है कि आपने 15 को उसी तरीके से जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री बनाते थे, पहले को जो है वो हमने रूट कंसिडर करना है। तो ये 15 जो है ये आपका रूट हो जाएगा, और हर एलिमेंट को आपने एज अ टर्मिनल नोड इंसर्ट करना है बगैर कोई मैच किए, जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री में करते थे कि अगर वो लेस है तो लेफ्ट पे जाएंगे, ग्रेटर है तो राइट पे जाएंगे। आपने जस्ट उसको एज अ टर्मिनल नोड अगले नंबर को इंसर्ट कर देना है और लेफ्ट से राइट आपने जाना है, यानी 7 जो है वो 15 के लेफ्ट पे इंसर्ट होगा। लेफ्ट से राइट आपने इंसर्शन करते जाना लेवल वाइज। ठीक है, और जहाँ पे वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट होगी उसको आपने एडजस्ट करना है। बस सिंपल इतना सा प्रोसीजर है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 15 को पहले रूट ले लिया, अब अगला 7 है तो वो एज अ लेफ्ट चाइल्ड जो है वो उसके इंसर्ट होगा। तो 15 इज ग्रेटर देन 7, तो ये हीप मैक्सिमम हीप ट्री की प्रॉपर्टी स्टिल है, तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ गया है 12, तो 15 का लेफ्ट हो गया, अब 15 के राइट पे आप 12 लगा देंगे, यानी लेवल वाइज आपने चलना है। पहले 15 का लेफ्ट फिर 15 का राइट, ये आपका एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो 12 को जब आपने इंसर्ट किया तो आपने फिर ये देखा हर इंसर्शन पे आपने मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी या मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। ठीक है, तो जब आपने 12 यहाँ पे इंसर्ट किया तो आपने ये देखा कि 12 जो है वो अपने रूट से लेस ही है, यानी 15 इज ग्रेटर देन इट्स
लेफ्ट एंड राइट, 7 और 12 जो उसके लेफ्ट और राइट पे सब ट्री थे उससे 15 ग्रेटर ही था। तो इसका मतलब है 12 को इंसर्ट करने के बाद भी आपकी मैक्सिमम हीप ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हुई है, तो इसका मतलब है आपने कोई चेंज नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 28। तो अब आप सेकंड लेवल पे आ गए हैं और ये 7 के लेफ्ट पे इंसर्ट होगा, क्योंकि अब आपने ये वाला लेवल, तो 7 का लेफ्ट होगा, 7 का राइट होगा, फिर 12 का लेफ्ट होगा, फिर 12 का राइट होगा, फिर वो लेवल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम अगले लेवल पे जाएंगे। तो जब हम 28 को 7 का एज अ लेफ्ट नोड इंसर्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 7 जो इसका रूट है वो 28 से स्मॉलर है, और हमें मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके जो चिल्ड्रन है वो उससे स्मॉलर होने चाहिए, यानी जो 7 है इट शुड बी ग्रेटर देन इट्स लेफ्ट सब ट्री। तो करना हमने क्या है कि वो जो हमने 28 इंसर्ट किया है उसको हम अपने इस रूट के साथ रिप्लेस कर देंगे, 28 को ऊपर ले जाएंगे, 7 को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। ये किस तरह से करेंगे, ये आपने इस तरह से करना है, ठीक है। ये आपकी इस तरह से है कि आपने 7 के लेफ्ट पे 28 किया था, और यहाँ पे आपने ये देखा कि मैंने आपको क्या कहा कि 7 की जगह पे आप 28 ले आएंगे और 28 की जगह पे आप 7, यानी ये रिप्लेस कर देंगे अपने रूट के साथ, ठीक है। तो यहाँ अब ये वाला लेवल तो ठीक हो गया कि 28 जो है वो अपने लेफ्ट वाले सब ट्री से जो है वो ग्रेटर हो गया, लेकिन अगर आप ऊपर लेवल पे चले जाएं, अपने लेवल वाइज ना रूट तक जाना है आपने, ठीक है। तो जब आप ऊपर वाले लेवल पे जाएं जो कि रूट लेवल है, या अगर वो ना भी होता तो आपने तब तक जाना जब तक आपका रूट नहीं आ जाता, यानी आपने सारे लेवल तक आपने उसको जो है ना वो एडजस्ट करना है। तो जब आप 28 को 15 के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो मैक्स हीप की ट्री की प्रॉपर्टी को नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो आपने करना क्या है कि अब 15 और 28 को आपने आपस में एक्सचेंज करना है। तो 15 जो है वो 28 की जगह पे आ जाएगा और 28 जो है वो 15 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपका ट्री ये वाला हो जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि 28 जो है वो अपने लेफ्ट और राइट, ये भी 36 ना देखें, ये अभी हमने बाद में इंसर्ट किया है। फिलहाल अब आपके पास है 28, 15, 12 और 7, ठीक है। तो अभी 36 नहीं है। तो इस तरह अगर आप देखें तो 28 जो है वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से ग्रेटर है, इस तरह से 15 जो है वो अपने लेफ्ट सब ट्री से ग्रेटर है, ठीक हो गया। और 12 पे तो अभी कुछ है ही नहीं। अब आपका अगला नंबर, अब आपके 15, 7, 12, 28 हो चुके हैं। अब आप अगला नंबर लेते हैं 36। तो डेफिनेटली 36 जो है वो अब राइट चाइल्ड बनेगा इसी लेवल का, ठीक है। तो 50 इसके पूरे होंगे लेफ्ट और राइट, तो फिर आप 12 की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने बताया आपने लेवल वाइज जो है वो इंसर्शन कंप्लीट करनी है। तो जब आप 36 को इसका राइट चाइल्ड बनाएंगे तो अगेन आपको नजर आएगा कि अब 15 जो है वो फिर 36 से जो अगर आप उसको कंपेयर करें तो इसका चाइल्ड बड़ा है और रूट जो है वो छोटा हो गया है। तो अगेन आपने क्या करना है, 36 को 15 की जगह पे लाना है और 15 को जो है वो 36 की जगह पे लाना है, ठीक है। ठीक हो गया ये, अगर आप इस तरह से देखें, ये यहाँ पे 15 के लेफ्ट पे जो है वो 36 था, तो 36 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और उसी तरीके से फिर जब आप 36 को जो आप 28 से करेंगे तो 28 नीचे आ जाएगा और 36 आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किस तरह से हो जाएगा, अगर आपको दरमियान से जो है, अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें, हमने 36 कर लिया था, दरमियान के अगर हमने स्टेप कर लिए हो 36 तक हमने कर लिया है, और फिर अभी हम आगे देख रहे हैं कि वो क्या क्या हो रहे हैं, क्योंकि वो चेंजेस नहीं हो रही। तो आप ये देखें, मैं वहीं से 36 से जो है ना वो कर रहे हैं। आपका क्या क्या बना था, आपका जो है वो 36 था, और 36 के नीचे जो है 36 यहाँ पे था, ठीक है। ये भी आगे के स्टेप लिखे हुए हैं। तो आप एज्यूम करें आपका 36 था, उसके लेफ्ट पे जो है वो 28 था, और अगर हम ऊपर चले जाएं 36 था, उसके लेफ्ट पे 28 था, और 28 के लेफ्ट पे जो था वो 7 था, और 28 के राइट पे जो था वो क्या था, 15 था, ठीक है। ये वाली हमारी सिचुएशन कवर हुई थी। उसके बाद जब हमने आगे हम नोड्स इंसर्ट करते रहे हैं, तो उसके बाद आपका जो है वो 1 इंसर्ट हुआ था। तो 1 आपका जो है, अगर आपको याद हो तो आपकी ये वाली साइड कंप्लीट हो गई थी। तो अब आपका 1 जो था वो बेसिकली किसका नोड, 12 का, वो 12 का लेफ्ट चाइल्ड बना था, ठीक है। तो जब वो 12 का लेफ्ट चाइल्ड बना था तो वो ठीक अपनी जगह पे था, क्योंकि वो 12 से स्मॉलर था, ठीक है। इसमें कोई चेंज फिर आपके डेटा में नहीं हुई थी। उसके बाद फिर आपने 37 इंसर्ट किया। अब 37 जो था वो 12 का राइट चाइल्ड बना था, ठीक है। आपका 37 जो था, मैं दोबारा से ऊपर जाके बता देती हूँ, आपका ये वाला ट्री खत्म हुआ था किस पे, कि 36 यहाँ पे था 28 की जगह पे, इसके लेफ्ट पे 28 था, 28 के लेफ्ट पे 7 था, और यहाँ पे क्या था, 15, ठीक है। और जब आपने 1 इंसर्ट किया था 36 के बाद आपने 1 का नंबर आया था, जब 1 आपने इंसर्ट किया तो वो 12 के लेफ्ट पे आया था,
ठीक है। और वो चूंकि रूट जो है वो 1 से आपका ग्रेटर था, तो उसने हीप सॉर्ट की प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन, हीप ट्री की मैक्सिमम हीप ट्री की प्रॉपर्टी होल्ड की हुई थी। ठीक है, दोबारा दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। यहाँ पे आपका 36 है 28 की जगह पे, यहाँ पे 28 है क्योंकि 36 इज ग्रेटर देन 28। 28 के लेफ्ट पे 7 है और 28 के राइट पे आपका क्या था 15। ये आप खुद बना के भी साथ देखें। और उसके बाद जब आपका 1 इंसर्ट हुआ था तो वो 12 के लेफ्ट पे हुआ था, वो दैट वाज ओके, आपने उसमें चेंजेस नहीं किए थे। लेकिन जब आपका 37 इंसर्ट हुआ है, अब ये जो आगे हम देख सकते हैं, जब आपका 37 इंसर्ट हुआ है तो वो 12 के राइट पे हुआ था। ठीक है, 37 12 के राइट पे हुआ था और 37 12 से बड़ा था, तो आप 12 नीचे ले आए, 37 यहाँ पे ले आए। जब 37 यहाँ पे लाए तो यहाँ पे 36 था, तो 36 चूंकि इससे छोटा था, आपने 37 को ऊपर लाना था, तो इसलिए आपका 37 यहाँ पे चला गया, 36 आपका नीचे आ गया। ठीक है, ये दरमियान के सारे स्टेप्स ये हैं। तो आपका 37 यहाँ पे है, 36 यहाँ पे, 1 उसका लेफ्ट और राइट पे उसके क्या है 12। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो आपका ये वाला लेवल जो है, यानी आपका लेवल क्या था, यहाँ पे आपका 37 आ गया, यहाँ पे आपका 28 और यहाँ पे आपका क्या है 36, इसका लेफ्ट और राइट 1 और 12, और 28 के लेफ्ट पे ये अभी बाद में आएगा, अभी जब मैं आपको बताऊंगी ना अगले नंबर तो फिर ये चेंज होगा। फिलहाल यहाँ पे क्या था, अगर आप पिछली स्लाइड पे जाके देखें तो 28 के लेफ्ट पे 7 है और 28 के राइट पे क्या है 15। ठीक है, ये याद रखें, ये अभी हम अगले लेवल पे जब इंसर्ट करेंगे ना फिर ये चेंजेस होंगे जो अगली आगे दिखाई जा रही है। यानी यहाँ पे आपके 28 के लेफ्ट पे 7 है और राइट पे आपके 15 है। ठीक है, अब ये तो सारी आपको क्लियर होगी 36 112 की। अब ये कैसे हुआ है, वो जो 7 और 15 था वो नीचे कैसे चले गए हैं, तो ये हम देखते हैं कि हमने कैसे आगे जो नंबर इंसर्ट किए उससे ये चेंजेस आई हैं। तो यहाँ पे आपका 7 है और यहाँ पे आपका 15 है। ओके, आपका 37 खत्म हो गया यहाँ पे। अब आपका नंबर क्या आया 13। तो चूंकि आपका ये वाला लेवल कंप्लीट हो गया था सेकंड लेवल, तो अब 13 जो है वो यहाँ पे 7 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। यहाँ पे 7 है और उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 13 आया, क्योंकि अब आपने इस लेवल से लेफ्ट से राइट करना है। तो जब 13 यहाँ पे आया तो चूंकि 13 जो है वो 7 से बड़ा था, तो आपने ये चेंज कर दिया, 7 नीचे आ गया 13 ऊपर आ गया। अब आपको समझ आइए कि ये किस तरीके से हुआ है। तो आपने 13 7 के लेफ्ट पे इंसर्ट किया था, तो 13 ऊपर चला गया और 7 जो है वो नीचे चला गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट आप क्या है 4, तो 4 अब उसका राइट चाइल्ड बनेगा, तो डेफिनेटली 4 13 से लेस है तो कुछ भी नहीं होगा, यह प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगला नंबर आपका कौन सा है 25। तो जब आपने ये वाला कंप्लीट कर लिया आप 25 पे आएंगे, आप 25 का लेफ्ट लगाएंगे, जो कि सॉरी 15 था, यहाँ पे 15 था। ठीक है, यहाँ पे 7 था जो बदल के 13 हो गया और यहाँ पे आपका क्या था 15। जब आपने 15 के लेफ्ट पे 25 इंसर्ट किया तो 25 जो है वो 15 से ग्रेटर था, इसलिए 25 इधर आ गया और 15 नीचे चला गया। क्लियर हो गई ये बात। तो अब ये 25 है और यहाँ पे क्या है 15। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 3। तो 3 जो है वो डेफिनेटली इसका राइट चाइल्ड बनेगा एंड 3 इज लेस देन 25, दैट इज ओके, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 9। ठीक है, अब आप 9 पे आ रहे हैं, तो 9 जो है अब 1 का क्या बनेगा लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। आपने 9 को इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाया, लेकिन आप यहाँ पे देखें चूंकि 9 जो है वो 1 से बड़ा था, तो आपने चेंज करके 9 और 1 को आपस में चेंज किया, तो 9 ऊपर चला गया 1 की जगह पे और 1 जो है वो 9 का लेफ्ट चाइल्ड बन गया। क्लियर है। उसके बाद आपका नंबर कौन सा है 27। तो 27 को आपने इसका राइट चाइल्ड बनाया, अगेन 27 इज ग्रेटर देन 9, तो आप इसको चेंज करेंगे, 27 यहाँ पे आ जाएगा और 9 आपका नीचे चला जाएगा। अगेन 27 36 से स्मॉलर ही है, तो इसका मतलब है अब मजीद कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ 9 और 27 आपस में बदलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका ठीक है, ये आपका अगर आपको ट्री नजर आ रहा हो, तो आपका जो 27 था उसके राइट पे आपका क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ पे 9 तक हम कर चुके हैं। उसके बाद आपका नंबर 27 हो गया। अब आपका नंबर है 2। तो 2 जो है वो 12 का क्या बनेगा लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो जब हम 2 को 12 का लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे तो 2 इज ऑलरेडी स्मॉलर देन 12, तो इसका मतलब है ये हीप की प्रॉपर्टी को जो है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अब कोई चेंज नहीं होगी। उसके बाद आपका आया है 5। 5 जो है वो 12 का क्या बनेगा राइट चाइल्ड बनेगा।
तो अगेन 5 इज स्मॉलर देन द रूट 12, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टिल आपकी मैक्सिमम हीप ट्री की प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर है, तो आपने कोई चेंज नहीं करनी। अब लास्ट नंबर लेफ्ट इज 16। अब आप ये देख लें कि 16 जो है, अच्छा अब आपका अब ये लेवल कंप्लीट हो गया, आपका ये पूरा लेवल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये पूरा लेवल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब आपका जो 16 है वो अगले लेवल पे 7 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। तो जब आप 16 को 7 के लेफ्ट पे करेंगे तो 16 7 से ग्रेटर होगा, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, और फिर 16 फिर 13 से जो है वो ग्रेटर होगा, तो फिर 16 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 16 13 7। ये आपको नजर आ रहा है, 16 13 7, ठीक हो गया। तो फाइनली आपका जो रिजल्टेंट ट्री है वो ये आया है, ये वाला, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी हर नोड जो है वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से क्या है, ग्रेटर है। 37 जो है वो अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री से जो है वो ग्रेटर है, अपने पूरे राइट सब ट्री से ग्रेटर है। 28 जो है वो अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री जिसमें 16 13 4 7 आता है उससे ग्रेटर है, अपने पूरे राइट सब ट्री जिसमें 25 15 3 आता है उससे ग्रेटर है। 36 जो है वो अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री 27 1 9 से ग्रेटर है, अपने पूरे राइट सब ट्री 12 2 और 5 से ग्रेटर है। इसी तरीके 27 जो है वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री 1 और 9 से ग्रेटर है। 12 जो है वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री 2 और 5 से ग्रेटर है। 25 जो है वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री 15 और 3 से ग्रेटर है। 16 जो है वो अपने लेफ्ट सब ट्री 13 7 जिसमें आता है और राइट सब ट्री 4 उससे ग्रेटर है। तो ये टोटली मैक्स हीप बाइनरी ट्री है कि ये प्रॉपर्टी कंफर्म कर रहा है हर नोड को, अगर हम देखें कि वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से जो है वो ग्रेटर है। तो किस तरह से हमने नंबर से हीप ट्री क्रिएट करना है कि आपने पहले नंबर को रूट बनाना है, फिर आपने हर नंबर लेना है और लेफ्ट से राइट अपने लेवल वाइज इंसर्ट करना है, और जब आप नंबर इंसर्ट करें तो आप उसको उसके रूट के साथ कंपेयर करें, अगर वो अपने रूट से ग्रेटर है तो आपने इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देना है। और ये आपने कहाँ तक जाना है, आपने एंड तक, ऊपर रूट तक जाना है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आपने एक एक नोड लेते जाना है और उसको लेफ्ट टू राइट आपने लेवल वाइज इंसर्ट करना है, और हर इंसर्शन के वक्त आपने ये चेक करना है कि वो अपने पेरेंट से जो वो स्मॉलर होना चाहिए, अगर आप मैक्स हीप ट्री बना रहे हैं। और इसी को अगर आप रिवर्स कर लें, मिनिमम हीप बाइनरी ट्री बना रहे हो, तो आपने इंसर्ट करते वक्त देखना है कि उसका जो रूट है वो उससे स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो खुद अपने रूट से स्मॉलर है तो आपने उन दोनों को आपस में रिप्लेस करना है, और यही आपने रूट तक करते जाना है, ठीक हो गई बात, ताकि आपका एट द एंड जो है वो आपका ट्री कंप्लीटली उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी, ये मैक्स हीप बाइनरी ट्री है या मिनिमम हीप बाइनरी ट्री है।